पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक बड़ी ऑफर दी गई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, ये जंगी हालात हैं, मुल्क को मसाइल दरपेश हैं और ऐसी सूरत हाल में कौम को डिवाइड नहीं होना चाहिए बल्कि जो है वो मुत्तहिद हो जाना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। मिडल ईस्ट में जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको गिरवी रख के कुछ कर्जे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो ऐवान आला है, बाला है, उसका चेयरमैन, उसको ये नहीं पता कि उसको गाड़ी की जरूरत है या नहीं है। 9 करोड़ रुपए की यार आपने गरीब पाकिस्तानियों की जेबों पे डाका डाल के आपने गाड़ी खरीद ली। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इस्लामाबाद में कुछ मीटिंग्स हुई हैं और ये जो मीटिंग्स हैं इंतहाई अहम थी। इसमें GHQ की तरफ से कुछ लोग थे, PMLN की तरफ से कुछ लोग थे और कुछ जो हैं वो आप ये कहें कि इंटरमीडिएटर भी थे, जिन्हें हम वचोले कहते हैं, जो ये सुलह करवा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो मीटिंग्स हुई हैं 3 इस्लामाबाद में, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक बड़ी ऑफ़र दी गई है और वो ऑफ़र ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस असम्बलियों में आ जाए और सिस्टम का हिस्सा बने, इस निज़ाम को चलने दे। इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा? PMLN और पीपल्स पार्टी को एग्री किया जाएगा कि इलेक्शंस 5 की बजाय 4 साल में करवा दिए जाएं। यानी कि वो इलेक्शंस अभी 2024 में हुए हैं तो अब 29 में होने थे, 29 की बजाय 28 में करवा दिए जाएं। नंबर 2, जो इसका एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें बजाय इसके कि इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए, पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही चेंज कर दिया जाए और बाहमी मुशावरत से न्यूट्रल लोग लगा दिए जाएं। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना, न्यूट्रल अंपायर्स आ जाएं। ये 2 इसमें जो है वो ऑफर्स दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तीसरी ऑफर वो ये है कि इमरान खान के जो केसेस हैं अदालतों में वो मेरिट पे सुने जाएंगे और जो फैसले आएंगे उसमें हुकूमत या जो ताकतवर हलके हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये 3 ऑफर्स हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि अगर आप ये ऑफर्स कबूल कर लेते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो हम आपको साथ लेके चलेंगे और निज़ाम आगे बढ़ेगा। और दूसरा, अगर आप ये नहीं करते तो फिर जिस तरह निज़ाम चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, ये जंगी हालात हैं, मुल्क को मसाइल दरपेश हैं और ऐसी सूरत हाल में कौम को डिवाइड नहीं होना चाहिए बल्कि जो है वो मुत्तहिद हो जाना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। दूसरी बात होगी नाज़रीन, PMLN के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो अदम एतमाद है ताकतवर हलकों का वो बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो कमज़ोर होती जा रही है। ये लोग आए किस लिए थे? ये आए थे कि जी PTI वाले ना अहल हैं, ना लायक हैं, 3 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया, हम इकॉनमी को बेहतर कर लेंगे। लेकिन इनसे इकॉनमी बेहतर नहीं हुई। अब GHQ और जो दूसरे ताकतवर हलके हैं वहाँ पे चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं कि यार ये तो ऑलरेडी मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है ये सारे का सारा निज़ाम। दूसरी जानिब से PTI सोशल मीडिया, PTI ओवरसीज़ कम्युनिटी, PTI के जो लोग अंदर बाहर हैं वो सारे के सारे मुतनफ़र हो गए इस निज़ाम से। तो नाज़रीन, ये वो आप ये कहें कि कामयाबी है इमरान खान की जो उसने 3 साल जेल काट के हासिल की है। वो तमाम लोग ज़रा लाइन में आ जाएं जो कह रहे थे जी इमरान खान ने क्या हासिल किया। तो इमरान खान ने जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, इसको घुटनों पे कर लिए ना। मैं आपको 3 साल से ये कह रहा हूँ कि होगा वही जो इमरान खान चाहेगा और अब बात इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि उन्होंने इमरान खान को ऑफर कर दिया कि जी आएँ, आप हमारे साथ बैठें और हम आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन, मैंने आपको बताया, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी जंग का दौर है, मौजूदा जो हुकूमत है ये मज़ीद कुछ ऐसे फैसले करने जा रही है जिसका जो खमियाजा है वो ये पहले भी ऑलरेडी भी गलत फैसले कर चुके हैं और अवाम में इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है। कुछ मज़ीद फैसले होने जा रहे हैं। इनमें एक सबसे अहम फैसला वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। नाज़रीन, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ कि कोरियन प्रेसिडेंट थे। ये जो कोरियन प्रेसिडेंट हैं ये एक मरतबा अमेरिका के दौरे पे गए। वहाँ पे इन्होंने जो कोरियन कम्युनिटी के लोग थे वहाँ पे उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके तो ये जो कोरियन प्रेसिडेंट थे इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों से कहा कि मैं मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास वसाइल नहीं हैं। और ये बात करते हुए वो जो कोरियन प्रेसिडेंट थे वो वहाँ पे मजमे के सामने ज़ारो कतार रोने लगे। उनको देख के पूरे का पूरा जो मजमा था वहाँ पे जो कोरियन कम्युनिटी थी यूरोप की, अमेरिका की, वो भी सारे रोने लगे। इस वाक़े के बाद वो जो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी कोरिया की, उन्होंने प्रेसिडेंट ने कहा कि जी आप मेरे साथ ताउन करें और मैं मुल्क को बहुत आगे ले जाऊँगा। नाज़रीन, वो जो ओवरसीज़ कोरियन कम्युनिटी थी उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ वादा किया कि हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं।
प्रेसिडेंट ने यह कहा कि आपका जो ज़र्रे मुबादला है, आपकी जो सैलरीज हैं, वो मैं यहाँ इनके पास गिरवी रखूँगा और मैं इनसे कर्जा लेके तो मुल्क को आगे ले जाऊँगा। नाज़रीन, वो जो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी कोरिया की, उन्होंने हामी भरी और आज कोरिया कहाँ से कहाँ चला गया। और विद इन 2 to 3 years वो जो प्रेसिडेंट था उसने अपने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पे वो ले गया। अब नाज़रीन, यही फार्मूला पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी लागू करना चाहती है। मिडल ईस्ट में जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको गिरवी रख के कुछ कर्जे लिए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या ये जो मौजूदा हमारी हुकूमत है वो इस काबिल है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर हम पॉलिटिकली चीज़ों को देखेंगे तो इनको तो जहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा नजर आता है, ये तो उस बंदे को रगड़ा दे देते हैं। कनाडा से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आया और बाद में पता चला कि 2 से 3 दिन के बाद कि जी उसको तो एजेंसियों ने उठा लिया है। पता चला क्या है जी, ये सोशल मीडिया पे एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट जो है बयानात देता था। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी इस हुकूमत के साथ खड़ी होगी? तो इसका जवाब है नहीं। आप भी ज़रा नीचे कमेंट करके जवाब दे दें हुकूमत को कि क्या पाकिस्तानी कौम मौजूदा हुकूमत से खुश है या नहीं। इसका जवाब आपने देना है। नाज़रीन, एक तरफ तो सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ देने के लिए आवाम को कहा जाता है, और दूसरी जानिब जो अपने अलल्ले तलल्ले हैं, अभी वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे जहाज़ वाली कहानी अभी इन बिटवीन है और एक और स्कैंडल आ गया है। नाज़रीन, ये जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके बारे में। नाज़रीन, 9 करोड़ रुपए की एक गाड़ी खरीदी गई चेयरमैन सेनेट के लिए। और जब ये हालात आप देखें कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें काट रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तनख्वाहों को गिरवी रखा जा रहा है, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, और साथ ही साथ आप सियासतदानों की अयाशियां देखें कि 9 करोड़ रुपए की चेयरमैन सेनेट के लिए गाड़ी मंगवाई गई और फिर चेयरमैन सेनेट ने प्ली किया, उन्होंने कहा जी अब तो हालात ख़राब हो गए हैं, मैं चाह रहा था वापस कर दूं, लेकिन मुझे ये कहा गया कि अब चूंकि ये गाड़ी खरीद ली गई है तो इसको वापस कैसे किया जाए। नाज़रीन, आप इमेजिन करें, सेनेट पाकिस्तान का जो ऐवान आला है, बाला है, उसका चेयरमैन, उसको ये नहीं पता कि उसको गाड़ी की ज़रूरत है या नहीं है। 9 करोड़ रुपए की यार आपने गरीब पाकिस्तानियों की जेबों पे डाका डाल के आपने गाड़ी खरीद ली। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब 2 खबरें मैंने आपको दे दी। एक तो ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे जो ताकतवर हल्के हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो मज़ीद संगीन और ख़राब होते जा रहे हैं और मामलात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। एक तरफ आवाम से कुर्बानियाँ डिमांड की जाती हैं और अपनी अयाशियाँ वो अरूज पे ले गए हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मज़लूम कौम का हामी और नासिर हो, और ये जो जालिम जाबर हुक्मरान सियासतदान जो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, इनको भी कोई अल्लाह ताला अकल अता फरमाए ताकि ये भी अपनी आवाम के साथ खड़े हो सके। मुश्किल वक्त है, हम सबको इकट्ठे होना चाहिए, अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, अपने मुल्क और कौम को मजबूत करना चाहिए। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह।